एकदम रिच होता है। गुड मॉर्निंग। यम। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरे चैनल डेको आर्टिस्टा में आप सभी का स्वागत है। आज सैटरडे है और मैं फिर तैयार हूँ अपने रैंप पर रैंप वॉक करने के लिए। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एंड ब्राइट डे और मैं तैयार हुई हूँ अपने एक पुराने कलीग के घर जगराते के फंक्शन में जाने के लिए। तो आपको पता है, जब मैं तैयार होती हूँ और कहीं जाने के लिए निकलती हूँ तो पहले मैं अपने घर में रैंप वॉक करती हूँ। लुधियाना शहर के कंक्रीट जंगल से निकलकर हम शहर के आउटर एरिया में आ गए हैं और जैसे जैसे हम बाहर की तरफ निकल रहे हैं आपको खेत और हरियाली देखने को मिलती है और ये हरियाली हमेशा बहुत खुशी देती है। पता नहीं क्यों मेरा कुछ ज़्यादा ही जुड़ाव है खुलेपन से, गांव से और हरियाली से। मैंने अभी तक 3 अलग अलग स्कूल्स में जॉब की है। मेरा ट्रांसफ़र होता गया और मैं नई से नई जगह पर पहुंचती गई और आप सच मानिए कि इन सारी जगहों पर मेरे जो कलीग्स थे, कई तो मुझे बहुत अच्छे कलीग्स मिले जो मेरे लाइफ टाइम फ्रेंड्स बन गए। हम वेन्यू पर पहुंच चुके हैं और इस बार मैंने बिल्कुल गलती नहीं की। मैंने उस जगह की लोकेशन पहले ही मंगा ली थी, तो हम इस बार रास्ता नहीं भटके और हम टाइम से ही पहुंच गए हैं। हालांकि जगराते का फंक्शन जो है वो रात में होना है। ये जो मेरे कलीग हैं, इन्होंने मुझे बिल्कुल बड़ी बहन की तरह मान सम्मान दिया और मैंने भी इन्हें छोटे भाई की तरह ही हमेशा देखा है। एक पंडाल में आने वाले सभी गेस्ट के लिए कुछ चाय और स्नैक्स का अरेंजमेंट किया गया था और हम भी उस पंडाल में पहुंच चुके हैं। हमारे होस्ट एक बहुत प्यारा कपल हैं जो एक माता का जागरण जिन्होंने अरेंज किया है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। चाय पीते पीते ही मेरे कुछ और पुराने फ्रेंड्स आ गए और आप सोच भी नहीं सकते कि हम सब आपस में मिलकर कितना खुश थे। हमारे चेहरे की खुशी और एक दूसरे को पता नहीं कितनी सारी बातें बताना और कितनी सारी बातें जान लेने की इच्छा हम लोगों में इतनी ज़्यादा थी। टाइम कम था और हम बहुत से ज़्यादा बातें कर लेना चाहते थे। बहुत अच्छा समय वहाँ बिताने के बाद मेरी बहुत प्यारी कलीग है, उसका आग्रह था कि इतनी दूर तक आए हैं तो मेरे घर भी ज़रूर चलो। तो हम सब उसके घर के लिए निकल दिए और उसके घर सबसे पहले हमारा स्वागत किया डॉग हेजल ने। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे मिलने के बाद आप बहुत दिन तक रिफ़्रेश फील करते रहते हैं। तो ये मेरी वो फ्रेंड्स हैं जो मुझे कहती
सुबह अपने योगा और चाय से फ्री होने के बाद मेरी कोशिश होती है कि मैं घर को थोड़ा सा करीने से लगा दूं, क्योंकि आज संडे है और घर में कोई भी आ सकता है, तो घर अच्छा है कि साफ़ सुथरा दिखाई दे। अगर फूल सूखने के बाद हम लगे रहने देते हैं ना, तो बीज बनने लग जाते हैं, और जब बीज बनने लग जाते हैं तो फिर फूल आने बंद हो जाते हैं। तो जो भी हमारे इस तरह के फूल हैं जो ड्राई हो गए हैं, इनको हमें काट देना चाहिए। प्लांट्स पर बहुत ज़्यादा डस्ट हो रही थी, तो मैंने सारे प्लांट्स को एक अच्छा सा शावर दिया। बाहर की क्लीनिंग होते होते घर के और सभी लोग भी उठ गए थे। आज ब्रेकफास्ट में मैं बनाने जा रही हूँ मक्की के आटे के मेथी और मूली वाले पराठे। अंदाज से आप मक्की का आटा ले लीजिए और उसमें ग्रेट करके अच्छे से स्क्वीज करके उसका पानी निकाली हुई मूली मैं उसमें मिक्स कर रही हूँ। अब मैं अंदाजे से ही इसमें मिक्स कर रही हूँ बारीक कटी हुई मेथी। ये मैंने डाला इसमें नमक। ये वाली जो रोटी है मक्की की, ये आमतौर पे ब्रेकफास्ट में ही खाई जाती है और दही और मक्खन के साथ खाई जाती है। आप चाहें तो इसको साग के साथ भी खा सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। तो ये इसको बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। तो इसमें मिर्च की जरूरत भी नहीं है। आप चाहें तो इसमें कटी हुई हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, पर मैं नहीं डाल रही हूँ। मैं इसमें लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल रही हूँ। अब हम इसको हाथ से ही मसल लेंगे ताकि ये सारी चीजें आपस में मिल जाएं। मक्की का आटा गूंदने के लिए पानी गर्म हमको चाहिए है। ठंडे पानी से मक्की का आटा नहीं गूंदता है। तो देखिए, एक साइड पर मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। इसको मैंने अच्छे से मिला लिया है। अब आप चाहें तो इसको मिले हुए को एक एयर टाइट डब्बे में उठाकर फ्रिज में रख दीजिए और जितनी की आपको जरूरत है उतना आप बनाइए। इसको आप 2-3 दिन तक यूज कर सकते हैं एयर टाइट डब्बे में फ्रिज में रखने के बाद। चाहें तो इसको रोज ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, 2 रोटी 4 रोटी जैसे आपको खाना है। और इसको मैं तो देखिए, अब एक बार में सारा आटा नहीं गूंदा जाता है, तो ये मक्की का आटा जो है वो बैचेस में गूंदा जाता है। तो इतना आटा भी मैं रख रही हूँ और इसमें मैं क्या करूंगी, इसमें मिलाऊंगी उबलता हुआ गर्म पानी। तो सिर्फ इसको हल्का सा भी मिला देना है। अभी इसको गूंदना नहीं है, इसको इस तरह से मिला देना है बस। इसमें मैं गर्म उबलता हुआ पानी मिला रही हूँ और धीरे धीरे आप देखेंगे कि इसका जो मक्की का आटा है वो स्टार्च बहुत धीरे धीरे छोड़ता है। और जब वो स्टार्च छोड़ेगा गर्म पानी के कांटेक्ट में आने के बाद, तो उसके बाद हमारा आटा थोड़ा सा जुड़ने लगेगा। ये मैंने इस तरह से आटा मिला लिया है। अब मैं इसको सारे आटे को यहाँ रखने के बाद थोड़े थोड़े बैचेस में आटे को लेकर और अपने इस हिस्से से मसल के मैं इस आटे को गूंदूंगी। याद रखिए, हमको इस तरह से मसलना है। जितना ज्यादा हम इस आटे को मसलेंगे उतना ही ये जल्दी ये आटा अच्छे से जुड़ेगा और हमारी रोटी उतनी ही अच्छी बनेगी। रोटी को बनाने के लिए मैंने एक पॉलीथीन ली है जिसको मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है और आप देख रहे हैं कि ये आटा मेरा अच्छे से गूंद गया है। इस आटे को मैंने अच्छे से मसल लिया है। अब मैं इस आटे में लगाऊंगी पानी का हाथ। मैं जब भी ये रोटी बनाती हूँ मैं 2 लोगों को बहुत याद करती हूँ। एक तो मेरे चाचा ससुर। एक बार मेरी चाची जो सास थी वो गई हुई थी अपने मायके, तो उन्होंने बड़ी टेस्टी ये रोटी मुझे अपने किचन में बना के खिलाई थी। जब मैंने उनसे पूछा कि आप आज ब्रेकफास्ट कैसे करोगे, आप यहाँ आ जाओ हमारे पास और यहाँ खा लो,
तो उन्होंने कहा कि ये देखो मैंने बनाई है और तुम भी आओ और तुम भी खाओ। तो उन्होंने मुझे बहुत टेस्टी इस तरह की रोटी बनाकर खिलाई थी। और इसके लिए याद करती हूँ अपनी मदर इन लॉ को कि मेरी मदर इन लॉ जब भी ये रोटी बनाती थी वो हमेशा चूल्हे पे, और चाहती थी कि हम सब उनके आसपास बैठ जाएं चूल्हे के, और वो बिल्कुल चूल्हे पे गरम गरम रोटी बनाकर और घर के मक्खन के साथ हमें खिलाती थी। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये देखिए आपको इस तरह से रोटी को बस हल्के हाथों से फैलाते जाना है। रोटी क्योंकि हम इसमें गर्म पानी डाल चुके हैं तो हमारा ये आटा अच्छे से मिल जाएगा। तो रोटी मैं ये बहुत बड़ी साइज की नहीं बनाती हूँ, मैं ये रोटी इसी साइज की बनाती हूँ। और क्योंकि मुझे आर्थराइटिस है तो मेरे हाथ थोड़े से डिफॉर्म हो गए हैं। जब मैं ये रोटी बना सकती हूँ तो ये रोटी कोई भी बना सकता है। तो घी चपड़ती हूँ तवे पर ही, तो इसको हम पराठा भी कह सकते हैं, मक्की का, मेथी और मूली वाला पराठा। मैंने थोड़ा सा ग्रीस भी कर दिया है ताकि हमारी रोटी नीचे चिपके नहीं। अब हमें क्या करना है कि हमें रोटी को ऐसे धीरे धीरे अपने हाथ पर इस तरह से, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से रोटी को हमें अपने हाथ पर उठा लेना है और धीरे से हमें इस रोटी को तवे पे डाल दें। तवे रोटी को हमें नीचे से सिकने देना है क्योंकि हमने पानी बहुत लगाया है, तो उस पानी को एब्जॉर्ब होने में, उस पानी को ड्राई होने में और रोटी को तवे को छोड़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। हम जरा सा इसको हल्के हाथ से स्पैचुला से उठाकर देखते रहेंगे कि नहीं अभी हमारी रोटी ने किनारे नहीं छोड़े हैं। तो देखिए हमारी रोटी ने थोड़ी देर बाद तवा छोड़ दिया है और दूसरी तरफ हमारी रोटी बहुत अच्छे से सिक गई है। इसी तरह से दूसरी तरफ भी रोटी को पलटने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो हमें इसको इसी तरह से थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है और ऐसे हमको कर लेना है। रोटी हमारी दोनों साइड से सिक गई है। बस अब क्या करना है, हमको इसको थोड़ा सा चुपड़ देना है। देसी घी से चुपड़िए क्योंकि आपको मालूम है पंजाब का खाना एकदम रिच होता है, देसी घी से भरपूर। तो ये हमारा रोटी पराठा मूली का, मेथी का बनके तैयार है और इसको आप खाइए। आसान है ये रोटी बनाना, बस जरूरत है कि आप अपने टेस्ट वर्ड्स को कितनी इम्पोर्टेंस देते हैं और आप कितनी हिम्मत कर सकते हैं स्वाद के लिए। इस रोटी को बनाने में ज्यादा मेहनत नहीं है, थोड़ा सा टैक्ट की जरूरत है। अगर आपसे फिर भी नहीं बनती है तो आप ऐसा करिए, थोड़ा सा उसमें जो हमारा गेहूं का आटा होता है वो मिला लीजिए तो वो टूटेगी नहीं। मैंने तो एक आध बार पहले इसी तरह से कोशिश की थी, पर अब मैं प्लेन मक्की के आटे से ही रोटी बनाती हूँ। क्योंकि संडे था इसलिए बच्चों को भी उनका फेवरेट ब्रेकफास्ट चाहिए था, और आपको पता है बच्चे तो इंस्टेंट नूडल्स खाना चाहते हैं। और हम बड़ों ने खाया मक्की मेथी और मूली वाला पराठा साग और मक्खन के साथ, साथ में दही और मसाला छाछ। ब्रेकफास्ट कर चुके हैं और अब मैं अपना स्पेशल ब्रेकफास्ट धूप में अपने ड्राइंग रूम में बैठ के करती हूँ। ये मेरा संडे का स्पेशल ब्रेकफास्ट है, खा के देखिए, आप भी मुझे थैंक यू बोलेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और जबरदस्त रहिए। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। गुड बाय, टेक केयर।